अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 और सेकंड नंबर पर है ओप्पो F19 प्रो। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हम बहुत ही डिटेल से करेंगे और दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये आपको ऑनेस्टली बताएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोनों फोन्स का डिज़ाइन का मामला, यहाँ पर डिज़ाइन का मामला दोनों फोन्स का अच्छा दिया गया है। ओप्पो F19 प्रो में काफ़ी चमक दमक शाइनिंग वाला डिज़ाइन दिया गया है और सैमसंग गैलेक्सी A52 में मेट टाइप डिज़ाइन है। दोस्तों यहाँ पर कलरिंग वगैरह तो अच्छी दी गई है, डिज़ाइनिंग मॉड्यूल भी कैमरा का दोनों का ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर वो ओप्पो F19 प्रो लग रहा है, डिज़ाइनिंग की वजह से भी और कलरिंग की वजह से भी। दोनों फोन्स बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी के ही हैं। ओप्पो F19 प्रो 50,000 रुपीज़ में मिलता है। 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो P95 और यहाँ पर 4310 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी A52 58,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में मिलता है पाकिस्तानी प्राइस में और यहाँ पर 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G वाला मिलता है और यहाँ पर बैटरी आपको 4500 mAh की मिलती है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। दोनों फोन्स के बैक साइड पर क्वाड कैमरा का ऑप्शन है, मतलब कि 4 कैमरास दोनों फोन्स के बैक साइड पर दिए गए हैं, लेकिन 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सैमसंग गैलेक्सी A52 में दिया गया है। सेकंड 12 मेगापिक्सल, थर्ड 5 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 5 मेगापिक्सल का। ओप्पो F19 प्रो में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। सामने की तरफ डिस्प्ले का मामला दोस्तों यहाँ पर तकरीबन आपको सेम मिलेगा क्योंकि दोनों में पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा। A52 में सेंटर में पंच होल है, F19 प्रो में साइड पंच होल है। सेल्फी आपको दोनों में 32 मेगापिक्सल की मिलती है, ये काफ़ी कॉमन सा मामला है और दोनों में डिस्प्ले का मामला भी काफ़ी कॉमन है। Oppo F19 Pro में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 6.43 इंचेस का और यहाँ पर फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A52 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 6.5 इंचेस का, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन एंड यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, ये काफ़ी कमाल की बात है। और यहाँ पर ब्राइटनेस का मामला देख सकते हैं, दोनों में ही तगड़ा है दोस्तों, लेकिन सैमसंग की ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। फोन्स एंड्रॉइड 11 के साथ मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पर ओप्पो में कलर OS 11.11 वर्जन है और सैमसंग में One UI 3.1 वर्जन मिलता है। और यहाँ पर सैमसंग की थिकनेस आपको 8.4 mm मिलेगी, 189 ग्राम का मिलता है, जबकि ओप्पो आपको 7.8 mm की थिकनेस के साथ मिलता है एंड 172 ग्राम के साथ थोड़ा लाइट वेट भी मिलेगा। दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स और थोड़ा बेटर साउंड सैमसंग गैलेक्सी A52 में आपको मिलता है। यहाँ पर दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। तो उसने यहाँ पर तकरीबन सेम टाइम पर ही दोनों फोन्स ऑन हुए। डायलर पर क्लिक किया, सैमसंग थोड़ा फास्ट, मैसेज ऑप्शन ओप्पो फास्ट, कैमरा ऑप्शन ओप्पो थोड़ा फास्ट, सेटिंग ऑप्शन तकरीबन सेम रहे। प्ले स्टोर यहाँ पर मामला सेम है, प्ले स्टोर में भी। गूगल ओप्पो फास्ट, यूट्यूब में भी ओप्पो थोड़ा फास्ट है, क्या बात है। यहाँ पर गेम्स की तरफ आते हैं। सबवे सर्फर के मामले में सैमसंग थोड़ा सा आगे है दोस्तों। कैंडी क्रश ओप्पो थोड़ा फास्ट है। 8 बॉल पूल ओप्पो थोड़ा फास्ट है। टेम्पल रन 2 ओप्पो अगेन फास्ट। यहाँ पर पबजी की तरफ आते हैं, बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला। दोस्तों पबजी के मामले में यहाँ पर सैमसंग फास्ट है
दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टक्कर का मुकाबला रहा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशन के मामले में यहाँ पर Oppo F19 Pro फास्ट रहा। सैमसंग ने भी काफ़ी डटकर मुकाबला किया, काफ़ी एप्लीकेशन में सैमसंग भी फास्ट रहा, लेकिन गेम्स के मामले में यहाँ पर Oppo ज़्यादा आगे रहा। 8 GB की रैम में, प्रोसेसर काफ़ी टक्कर का है, तो आपने रिजल्ट देख ही लिया। दोनों फ़ोन्स का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, तो डेफिनेटली Oppo थोड़ा सा क्विक है दोस्तों, थोड़ा सा क्विक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा फास्ट है। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं, फेस आईडी में भी Oppo काफ़ी क्विक है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है दोस्तों फेस आईडी में भी। तो यहाँ पर कैमरा की टक्कर आई थी। बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का Oppo का है एंड 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का मेन कैमरा दिया गया है। सेंसर का कंफर्म नहीं है सैमसंग में, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आता है दोस्तों, सबसे पहले जो आप देख सकते हैं सामने बंदा खड़ा करके हमने फ़ोटोज़ लिए, काफ़ी स्टाइल से, काफ़ी साइड से, काफ़ी टाइप, काफ़ी डिज़ाइन से। सनलाइट के मामले में दोस्तों एक ही चीज़ समझ आई, डिटेल यहाँ पर Oppo के कैमरा में भी काफ़ी अच्छी दी गई है और सैमसंग के कैमरा में भी काफ़ी अच्छी दी गई। लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो Oppo के कैमरा में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन हो जा रही है, लेकिन सैमसंग के कैमरा में काफ़ी नेचुरल आपको रिजल्ट लगेगा और बैक साइड से कलरिंग वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन Oppo में ओवर बूस्टेड कलर हो जा रहे हैं, जैसे भी डिटेल आप देख रहे हैं, ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो मैनेज नहीं कर पा रहा बैक कैमरा। तो डिटेल वाइज ज़्यादा अच्छा जो काम कर रहा है वो सैमसंग का बैक कैमरा है। यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स भी आप देखेंगे तो पोर्ट्रेट के मामले में काफ़ी अच्छी क्वालिटी फ़ोटोज़ सैमसंग के बैक कैमरा में आपको मिल जाती है और डिटेल को भी अच्छे से मैनेज करता है, जबकि Oppo का बैक कैमरा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग A52 अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। पोर्ट्रेट के मामले में काफ़ी वाइट वाला मामला चला जाता है। तो काफ़ी फ़ोटोज़ हमने क्लिक की हैं दोनों फ़ोन्स के कैमरा से, तो यही रिजल्ट सामने आया है लो लाइट के मामले में भी और डे लाइट के मामले में भी। रिजल्ट यही है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 का बैक कैमरा ज़्यादा बेहतरीन काम करता है, डिटेल वाइज भी और क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है। फ्रंट कैमरा की बात करें, दोनों में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है दोस्तों, क्लियर बात है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, लेकिन यहाँ पर भी डिटेल की मैनेजमेंट आप देख सकते हैं सैमसंग बेहतरीन दोस्तों। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के मामले में आप देखेंगे नेचुरल फोटोज आ रही हैं। Oppo के फ्रंट कैमरा में काफ़ी कलरिंग और मिक्सअप आ रहा है दोस्तों, हालांकि मैंने कोई ब्यूटी मोड ऑन नहीं किया दोनों फोन्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा वाइटनेस ही नज़र आ रही है। Oppo के फ्रंट कैमरा में अच्छी मैनेजमेंट नहीं की गई। नेचुरल टाइप और क्वालिटी फोटोज़ भी, पोर्ट्रेट भी, फ्रंट से भी सैमसंग गैलेक्सी A52 अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। यही दोस्तों ऑनेस्ट बात है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। फ्रंट एंड बैक में आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन आपके सामने, प्राइस का डिफरेंस है 8,000 रुपए का, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कैमराज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मेन चीज होती है कैमराज, तो कैमराज के मामले में डेफिनेटली आपने देखा A52 ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चार्जिंग के मामले में और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड के मामले में तो तकरीबन जो है वो सेम ही मामला रहा। ज़्यादा एप्लीकेशन में कहीं सैमसंग फास्ट था, कहीं Oppo फास्ट था, तो ये इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। तो बेहतर हर चीज़ हमने आपको खुली किताब की तरह दिखा दी। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।